की लड़की है जो कि मेरे पति की ज़िंदगी में फ़ेसबुक के द्वारा आई थी। उसका मेरे पति से अफेयर हो गया। अफेयर होने के बाद वो दोनों आपस में साथ रहने लग गए। इस वजह से वो आए दिनों ही, जब मैं इस चीज़ का विरोध करती थी तो आए दिनों ही सोशल साइट पे मेरे लिए गलत गलत बोलना या मेरे करैक्टर के बारे में गलत गलत बोलना। वो होता है ना कि कई बार कि सामने वाला जब खुद गलती करता है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो दूसरे को ही गलत कहता है। तो इसी रीज़न से मेरे हस्बैंड भी उसी के साथ रहते थे। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी मैंने उस लड़की को बहुत समझाया कि अगर आपको हीरोइन ही बनना है या काम ही करना है तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी, बट मेरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। बट उन्होंने नहीं माना। उसके बाद उन मेरे हस्बैंड उसका अफेयर चलता रहा, दोनों आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग से रहते रहे। सोशल साइट पे एक दूसरे के साथ ओपन थे, बिल्कुल ओपन थे। और उस एक दूसरे के साथ जो अपनी प्राइवेट पर्सनल पिक्स वीडियो वायरल करते थे, तो वाइफ होने के नाते वो मुझे बहुत हर्ट करती थी, जिस वजह से मैं परेशान भी होती थी। और ऐसे करते करते हमारा पूरा फैमिली ड्रामा सोशल मीडिया पे आ गया। कि सोशल मीडिया पे आने का कारण ये था कि मैं एक आर्टिस्ट थी हरियाणा की, तो इस वजह से सोशल मीडिया पर ये ड्रामा फैला ही हुआ है 4-5 साल से। और 4-5 साल से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मेरे पास एक 7 साल का बेटा भी है जिसकी परवरिश मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही जैसे एक माँ बाप को करनी चाहिए। बाप तो उसके साथ रहा ही नहीं। बहुत छोटा था मेरा बेटा जब मेरे हस्बैंड और उस लड़की का अफेयर हुआ था। तो उसके बाद ये सब चलते चलते कभी ड्रामे हो रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, कभी थाने हो रहे हैं। कभी मैंने उस पर जो एफआईआर दर्ज करवाई कि ये मेरे को वीडियोस डालती है, मेरे बारे में अडल्ट्री बोलती है, कभी उसने झूठे सच्चे मतलब सभी के ऐसे चल रहे हैं मुकदमे। लास्ट टाइम उसने क्या किया, वो मेरे पति के ऊपर बहुत बार मुकदमा डाल देती है, फिर खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी। तो मेरे पास सारे वो एविडेंस भी रखे थे कि ये खुद डालना इसका मुकदमा और समझौता कर लेना। फिर ये दोनों आपस में रहने लग जाते थे और मुझे सिर्फ हरासमेंट मिलती थी। पुलिस में बुलाया जाता, इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाता, मेरे को सिवाय हरासमेंट के। फिर भी मैं सब्र करके अपना बैठ जाती थी कि जब मेरा पति ही नहीं रहना चाहता तो दैट्स क्लियर कि वो दोनों आपस में रहें। मेरे पति ने मुझसे डिवोर्स केस भी डाल रखा था मेरे ऊपर। मेरे पति ने मुझे बहुत अडल्ट्री बातें जो कि वीडियो बना के दे रखी थी, वो अपनी आईडी से वायरल करके बार बार मुझे बेइज्जत करा। बार बार मेरे को एहसास दिलाया कि मतलब मैं एक नथिंग हूँ। एक कामयाब औरत होने के साथ साथ मतलब एक लड़की ने मुझे हर बार ये दिखाया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। कमज़ोरी ये थी कि बस मेरी घरिस्ती, मैं अपनी घरिस्ती को लेके बहुत सीरियस थी क्योंकि मुझे मेरा पति चाहिए था। इस को अगर गलत जिद कहते हैं तो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है। मुझे एक बच्चे के बाप की हमेशा ज़रूरत थी, है और रहेगी। जब भी वो मेरे पति के साथ अच्छे से रहती थी तो वो मुझे इस तरह से टॉर्चर करते थे आपस में, लविंग वीडियोस बना के सोशल साइट पे डालते ताकि मैं उनको देखूं और मैं जलूं। और जब उनकी लड़ाई होती थी तो फिर वो मेरे को भी इन्वॉल्व करके केस दर्ज करवा देती थी। फिर तो कुछ टाइम बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, फिर उठा लेती है। ये ड्रामा लगभग 5 सालों से चलता आ रहा है। उसके बाद अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि उन दोनों की सीरियस वाली लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो दोनों सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद उसने फिर मेरे पति पे एक मुकदमा डाल दिया 376 का, रेप केस का। जबकि पूरी दुनिया जानती है वो दोनों आपस में एक दूसरे की सहमति से लिविंग में रह रहे थे। उन्होंने मतलब ऐसे सोशल साइट में खुद ही वो बहुत ज़्यादा ओपन थे कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो, बट बाद में रेप केस लगा दिया। चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन दोनों का आपसी मैटर है। अगर मेरे पति ने गलत किया है तो वो जो लड़की है वो उसको हकदार है उसको सज़ा देने की। बट इस बार उस लड़की ने मेरे को साथ में झूठे एससी एक्ट में और आईटी एक्ट में जो फंसाया, मेरे को 14 दिन के लिए 18 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। मतलब जो चीज़ मैं कभी डिज़र्व नहीं करती थी, ये चीज़ें मैंने कभी फेस नहीं की थी। बट फिर भी देखो, कानून तो कानून है और कानून के आगे तो माननी भी चाहिए। मैं कानून की वैसे भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो जैसे ही मैं 18 दिन के बाद आई तो मैंने आप सबको बोला था कि मैं कानून की लड़ाई को कानून के तरीके से ही लड़ूंगी। तो आज मैंने भी कुछ एफआईआर जो दर्ज करवाई थी, आज मेरी उस पर सुनवाई हुई है, कानून ने इंसाफ किया है। तो आज मेरे जो एफआईआर पे अरेस्ट हुई है, तो आज सुनारिया जेल में प्रियंका भी है। तो मैं बस कानून से यही
उम्मीद करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ कि कानून की लड़ाई से ही मैं आगे बढ़ूँगी। अगर इस मैटर में ऐसा चलता रहा तो देखिए, कानून की लड़ाई है, कानून दोनों के लिए बराबर होगा। जो सही होगा उसके लिए सही फैसले होंगे, जो गलत होगा उसके लिए गलत फैसले होंगे। बाकी मैंने तो बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर ली, भाई अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, मेरे पास एक बच्चा है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को सिर्फ अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, मेरे को इन झमेलों में नहीं पड़ना। पर अब क्या करें, कोई नहीं मानता। और बहुत हरासमेंट किया, मतलब एक आर्टिस्ट से एक गुनाहगार का टैग जो मेरे लगा, उसका सफ़र जो मैंने तय किया है वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपना आत्मविश्वास खोया, मैंने अपनी इमेज मतलब मैंने अपना रुतबा खोया। तो जैसे भी है, चलो कानून के थ्रू खोया था, मतलब उस लड़की ने जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं वो तो कानून फैसला करेगा। मैं वेट करूँगी कानून के फैसले की और कानून की लड़ाई को लड़ती ही रहूँगी। बस यही कहना चाहूँगी मैं। क्या बहुत ये सही है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिकली हो गई? बिल्कुल, मेरी पर्सनली लाइफ तो मेरी बिल्कुल पर्सनली रही ही नहीं है। मतलब इतनी ओपन हो गई है कि कभी मेरे करैक्टर को ये बारे में बहुत गलत कहा जाता है, कभी मेरा नाम किसी के साथ जोड़ के मुझे प्रेजेंट किया जाता है। और चलो मैं मानती हूँ मेरा हस्बैंड उसके साथ रह रहा था तो रहो ना, फिर अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ तो फिर उस चीज़ का इशू क्यों बनाना, मतलब आगे भी प्रॉब्लम है उस लड़की को, मेरी लाइफ है, फिर मैं कैसे भी जीऊँ। जब मेरे हस्बैंड को तूने रख लिया तो फिर मैं क्या, मुझे हक नहीं है मेरे को जीने का? और जबकि मैंने फिर भी अपने पति को पाने की हमेशा चाहत रखी, अपना घर बसाने की चाहत रखी है। अब जब उनके झगड़े हो जाते हैं आपस में तो मेरे को फंसाते हैं। भाई आपस में लड़ो, जियो, मरो, जो मर्जी करो, वो उनकी लड़ाई है, पर मुझे इन्वॉल्व क्यों करती है, मैं भी इस बात को नहीं समझ पाई। तो बस ठीक है, फिर अब कानून की लड़ाई वो लड़ रही है और कानून की मैं लड़ रही हूँ। एक वक्त था जब मैं जेल गई, आज एक वक्त है कि आज वो भी जेल गई है। बाकी देखते हैं अब आगे कानून का क्या डिसीजन होगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे या फिर जो भी ये झमेला आपकी लाइफ में आया है ये? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये लड़ाई लड़ना, बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल बेटी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल बहू हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को किसी की पत्नी भी मानती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ये ड्रामेबाजी मेरी लाइफ में रहे। मैं परेशान हो गई हूँ। आप मानते होंगे कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी इन चीज़ों से बहुत अलग होती है, और मैं बहुत 16 साल से जो मैंने अपना करियर बनाया था, जो मैंने अपनी इमेज बनाई थी, मतलब इन कोर्ट कचहरियों में झमेलों में फंस के वो मेरी कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म नज़र आ रही है। तो मैं अपने काम को या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि ये झमेले अगर अगली निपटाना चाहेगी तो मैं भी निपटाना चाहूँगी। देखिए, मैं डिमांड कर रही हूँ सिर्फ अपने हस्बैंड की, और मैं एक हिंदू नारी हूँ, तो अपने हस्बैंड को पाना कोई जिद नहीं होती, ये मेरा हक है, जो मैं अपना हक पाना चाह रही हूँ बस। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।